हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एमएससी फाइनल ईयर में कंटिन्यूम मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 2 के कुछ पार्ट करेंगे जो बेसिकली यूनिट फर्स्ट में भी आप पढ़ चुके हो, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उसी टाइप्स के थ्योरम्स हैं। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है और इन पर बेस्ड आपको थ्योरम मिलेगी आगे। अब देखिए, स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी। Let sigma ij be stress tensor at point P with respect to y axis, then the equation sigma ij xij plus minus k square represent a quadratic surface with center at P. This surface is called stress quadratic of कोसी। देखिए, स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी क्या कहा है। स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी का लेट सिग्मा आईजे भी स्ट्रेस टेंसर। सिग्मा आईजे क्या है? स्ट्रेस टेंसर है। एट पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर क्या है, फिर से सुनिए, किसी पॉइंट P पर सिग्मा ij एक स्ट्रेस टेंसर है विद रिस्पेक्ट टू वाई आई एक्सिस। किसके रिस्पेक्ट में? वाई आई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। देन द इक्वेशन सिग्मा ij xij इक्वल प्लस माइनस के स्क्वायर रिप्रेजेंट ए क्वाड्रेटिक सरफेस विद सेंटर एट P. दिस सरफेस इज कॉल्ड स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी। यानी कि स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी क्या कहलाएगा कि सिग्मा आई जे एक्स आई इक्वल प्लस माइनस के स्क्वायर हो जाए, रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक सरफेस हो किसी पॉइंट पी पर, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी। अब इन पर बेस्ड हम क्या पढ़ेंगे? थ्योरम पढ़ेंगे, या ये कहें कि प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए,
देखिए प्रॉपर्टी है, if Q be a point on the stress coordinate and if PQ equal R, then normal stress at P acting across the surface normal to PQ is inversely proportional to R square, inversely proportional to R square. अब देखिए पहले मैं यहाँ डायग्राम बना देती हूँ, फिर इसके बाद हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। y2, y1, y3, एक पॉइंट Q, पॉइंट P, xi1, xi2, xi3, सिग्मा i ni। देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कह रही है, इफ Q भी ए पॉइंट, Q एक पॉइंट है, ठीक है, तो Q पॉइंट है तो Q पॉइंट ये ले लिया, ये क्या है, Q पॉइंट है। Q भी ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेस क्वाड्रेटिक, एक स्ट्रेस क्वाड्रेटिक पर, एंड इफ PQ की वैल्यू क्या है, RO, यानी PQ, इस PQ की वैल्यू जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है, ठीक है। देन नॉर्मल स्ट्रेस एट P, तब नॉर्मल स्ट्रेस किस पर, पॉइंट P पर, एक्टिंग अक्रॉस द सरफेस नॉर्मल टू PQ, यानी नॉर्मल टू द PQ होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी कि क्या कहा है, Q पॉइंट है, सिग्मा i आपको मालूम है स्ट्रेस होता है और ni यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। इनकी डायरेक्शन बताने के लिए हमने xi1 लिया, xi2, xi3, और वो किस डायरेक्शन में होंगे, y1, y2, y3 की डायरेक्शन में होंगे। अब PQ की वैल्यू स्मॉल r है, तो आपको ये बताना कि नॉर्मल सरफेस पर टू PQ, यानी कि एक्टिंग अक्रॉस नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल स्ट्रेस एट P एक्टिंग अक्रॉस द सरफेस एट PQ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए नॉर्मल स्ट्रेस N इज गिवन बाय सिग्मा i j ni nj, देखिए सर प्रूफ में नॉर्मल स्ट्रेस N is given by N equal सिग्मा i j ni nj, ठीक है। अब सिग्मा i j ni nj होगा, अब आपको मालूम है कि स्ट्रेस डायरेक्शन r या डायरेक्शन कोसाइन r, डायरेक्शन कोसाइन r ni की वैल्यू होगी xi अपॉन r, और nj की वैल्यू होगी किस डायरेक्शन में, xij अपॉन r। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1,
1 में रखेंगे तो n इक्वल होगा सिग्मा आई जे एक्स आई अपॉन आर, एक्स आई जे अपॉन आर। n की वैल्यू होगी सिग्मा आई जे एक्स आई जे अपॉन आर स्क्वायर। अब सिंस अभी हमने स्ट्रेस क्वाड्रिक ऑफ कोसी बाय स्ट्रेस क्वाड्रिक ऑफ कोसी क्या पढ़ा है, सिग्मा आई जे एक्स आई जे इक्वल प्लस माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर आ गया, क्योंकि प्लस माइनस के क्या है, कांस्टेंट के रूप में काम करता है। तो हमारे पास n इक्वल, आपके पास n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर आ गया। यानी कि यहाँ तक हमने किया। सीधी सी बात है कि हमें एक नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन लेनी है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, n इज गिवन बाई n की वैल्यू सिग्मा आई जे एन आई एन जे से गिवन होगी इक्वेशन नंबर 1। डायरेक्शन कोसाइन आर क्या होंगे, एन आई की वैल्यू होगी एक्स आई अपन में आर, और एन जे की वैल्यू क्या होगी एक्स आई जे अपन में आर। और पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट की, एन की वैल्यू होगी सिग्मा आई जे एक्स आई अपन में आर, एक्स आई जे अपन में आर। तो एन की वैल्यू होगी सिग्मा आई जे एक्स आई जे अपॉन में आर स्क्वायर बाई स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी सिग्मा आई जे एन की वैल्यू होगी, यानी कि सिग्मा आई जे एन आई एक्स आई जे की वैल्यू प्लस माइनस के स्क्वायर है। तो एन की वैल्यू होगी प्लस माइनस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, एन यानी कि प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टी सेकेंड, द स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई एट point P acting across point P acting across the area which is normal to PQ is parallel to the normal to the surface of stress quadratic at point Q.
एट पॉइंट क्यू। देखिए इसका डायग्राम यहाँ बना देते हैं अगेन। y1 y2 y3 q del f अपॉन del xi k xi3 xi1 xi2 सिग्मा i। देखिए प्रॉपर्टी सेकंड बोला है द स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई, स्ट्रेस वेक्टर सिग्मा आई एट पॉइंट P एक्टिंग अक्रॉस द एरिया विच इज नॉर्मल टू PQ। PQ के क्या है, नॉर्मल है, इज पैरेलल टू द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक एट पॉइंट Q पर। तो स्ट्रेस क्वाड्रेटिक एट पॉइंट Q पर डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई के होगा, और यहाँ पर y1 y2 y3 की वैल्यू xi1 xi2 xi3 है, और P पर, और यहाँ क्या होगा, सिग्मा आई होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास में द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस इज, क्या लिखेंगे, मतलब कि आपने अभी ये पढ़ा सिग्मा आई जे एक्स आई जे इक्वल प्लस माइनस के स्क्वायर पढ़ा है ना, तो इसको फंक्शन के रूप में डिफाइन कर लेंगे हम, सिग्मा आई जे एक्स आई जे प्लस माइनस के स्क्वायर, माइनस प्लस होगा तो प्लस माइनस के स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो वही लाइन हमें लिखनी है, तो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रिक सरफेस इज, क्या होगा, एफ की वैल्यू सिग्मा आई जे एक्स आई जे प्लस माइनस के स्क्वायर, एक्स आई जे प्लस माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक लाइन और लिख लो आप, द नॉर्मल टू दिस सरफेस at point Q is given by gradient of f that is del f upon में del x I k। अब यहाँ तक की लैंग्वेज हम पहले समझते हैं। एक पॉइंट P माना और बाहर की साइड में Q माना, तो इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, वो होगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई के, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई के इसका ग्रेडियंट होगा जो हमें फाइंड आउट करना है। और फंक्शन हमने क्या माना, स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी से माना, स्ट्रेस क्वाड्रेटिक ऑफ कोसी यानी कि सिग्मा आई जे एक्स आई जे इक्वल प्लस माइनस के स्क्वायर। यहाँ पर डायग्राम में हमने y1 y2 y3 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए और पी क्यू एक लिया, और पी क्यू की वैल्यू हमेशा आपको मालूम है आर होगी, और सिग्मा आई वहाँ पर स्ट्रेस को शो कर रहा है, डेल एफ अपन में डेल एक्स आई के स्ट्रेस ग्रेडियंट यानी कि ग्रेडियंट को शो कर रहा है, और एक्स आई वन y1 की डायरेक्शन में डायरेक्शन को शो कर रहा है, xi2 y2 की डायरेक्शन में शो कर रहा है, और xi3 y3 की डायरेक्शन में। अब देखिए क्या बोला है, मैंने यहाँ तक की लैंग्वेज इसलिए लिख दी ताकि आपको समझ में आए, बाकी आपको मेन ये चीज़ है। अब बोला है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस इज, स्ट्रेस क्वाड्रेटिक सरफेस की इक्वेशन क्या होगी, एफ इक्वल सिग्मा आई जे एक्स आई जे प्लस माइनस के स्क्वायर। द नॉर्मल टू दिस सरफेस एट पॉइंट P एट पॉइंट Q इज गिवन बाय ग्रेडियंट ऑफ f, किससे, ग्रेडियंट ऑफ f से होगा, दैट इज डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई के, डेल एक्स आई के हो गया,
अब हमें डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई के करना है, यानी कि इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू के डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई के लिख दो ऑफ इक्वेशन 1। तो क्या होगा, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई के इक्वल सिग्मा आई जे, इसका करोगे तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसका करोगे तो एक बार आ जाएगा एक्स आई आई विद के एक्स आई जे एज इट इज, फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा, ये नहीं होगा इसका, प्लस और सिग्मा आई जे एक्स आई जे विद के, यहाँ क्या होगा, सिग्मा आई जे इज कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट क्या है, वेक्टर है। अब कांस्टेंट वेक्टर है तो इसको हम एक लाइन और लिखेंगे, वो होगी, देखिए लाइन लिखेंगे तो हमारे पास एक्स आई आई अपॉन में के, एक्स आई आई विद के बोलेंगे डेल आई के, और एक्स आई जे विद के को हम बोलेंगे डेल जे के। ये आप पढ़ चुके हो तो बताने की आवश्यकता नहीं है। डेल आई के एक्स आई जे प्लस सिग्मा आई जे एक्स आई डेल जे के। अब यहाँ जे की जगह आई इक्वल के पुट करेंगे तो आई की जगह के आ जाएगा, तो क्या आएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई के इक्वल आई की जगह के आ जाएगा, तो सिग्मा के जे एक्स आई जे प्लस यहाँ जे की जगह के पुट करोगे तो सिग्मा आई के क्या आएगा, एक्स आई आई। अब ऐसा कर सकते हैं ना, आई को रिप्लेस कर दो जे से, क्यों, क्योंकि इंडेक्स है, ऑर्डर में इंडेक्स है, यानी कि सेम ऑर्डर की है, तो हम चेंज कर देंगे, आई की जगह यहाँ जे रख सकते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है। अब यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे, अब देखिए आई की जगह क्या पुट कर दें, यहाँ आई की जगह आप पुट कर दो जे, तो हमारे पास हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई के इक्वल सिग्मा के जे एक्स आई जे प्लस आई की जगह क्या आ गया, जे के एक्स आई जे। अब यहाँ दोनों सेम है तो देखना क्या कर दूं मैं, सिग्मा के जे, क्यों कर दिया, इंडेक्स सिमेट्रिक है, ठीक है, इंडेक्स इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। जब ये सिमेट्रिक है तो ये प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगी, इंडेक्स चेंज हो सकती है, तो यानी कि डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई के इक्वल 1 और 1 2 सिग्मा के जे एक्स आई जे आ गया, सिग्मा के जे एक्स आई जे आ गया। अब देखिए सिग्मा के जे एक्स आई जे आ गया, यहाँ तक हमने निकाल लिया, बीच में एक लाइन और लिखनी थी लेकिन हम अब कर देंगे। एक्स आई जे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या हमने ये पढ़ा था, एक्स आई जे यानी कि अभी हमने एन जे यानी कि एन जे इक्वल क्या पढ़ा था, एक्स आई जे अपॉन में आर पढ़ा था, सिंस
एन जे इक्वल एक्साइजे अपॉन में आर, दैट इम्प्लाइज, यहाँ से एक्साइजे की वैल्यू निकालोगे एन जे आर आएगी, तो वही पुट करनी है इसमें। तो क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज डेल एफ अपॉन डेल एक्साई के इक्वल टू सिग्मा के जे, एक्साइजे की वैल्यू एन जे आर, के एन जे आर को एन जे सेम इंडेक्स है, तो क्या बचा 2 सिग्मा, ये आपके पास बचेगा 2 सिग्मा के और आर, 2 सिग्मा के और आर, सिंस सिग्मा जे आई एन आई को हम क्या कहते हैं, सिग्मा जे कह देते हैं, या सिग्मा आई इक्वल सिग्मा एन आई एन जे कर देते हैं, तो डेल एफ डेल एक्स आई के, और ये हमारा ग्रेडियंट के रूप में आ गया, जो हमें ग्रेडियंट के रूप में क्या करना था, दिस इज द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई के, ये आपको प्रूफ करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक, स्ट्रेस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड, यानी कि कोसी पर बेस्ड था, और इसके हमने 2 प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी अदर चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।